इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कैलेंडर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम कैलेंडर के बेसिक्स जानकारी ली थी और कुछ सवाल भी बनाए थे। अब इसमें हम और किस किस टाइप के कैलेंडर से सवाल आते हैं सारी जानकारी इसमें लेंगे। अगर यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आप उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारी बेसिक कंसेप्ट बताई गई है। और उसमें मैं एक क्वेश्चन भी दिया था आपको बताने के लिए, कमेंट में बहुत लोगों ने उसका सही जवाब दिया है। 19 दिसंबर 1994 को कौन सा दिन था, ये हमको बताना है निकाल कर। तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे डायरेक्ट मेथड से, उसमें कोई ट्रिक्स कुछ आपको याद नहीं करना था, लेकिन इसमें हम आपको कुछ कोड से भी बताएंगे कि कैसे कोड से निकाला जाता है। और साथ ही साथ पहले हम मेथड से बना लेते हैं, क्योंकि कोड अक्सर भूल जाता है, हो सकता है, लेकिन आपको मेथड बिल्कुल नहीं भूलेगा और ये भी आसान ही है। हमने क्या बताया था मेथड कर, कि जो साल दिया रहेगा, चूँकि ये साल पूरा बीता नहीं है, इसलिए हम इससे एक साल पहले का लेंगे, इससे एक साल पहले का लेंगे हम, यानी कि 1993। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1993 तक लेने का मतलब कि 31 दिसंबर 1993 तक विषम दिन कितना होगा, ये पहले हम निकालेंगे। 31 दिसंबर 1993 तक, तो 1993 को तोड़िए आप। मैं बताया था ऐसा तोड़ना है जैसे 1600 प्लस 300 कर दिए 1900 हो गया प्लस 93। ऐसा तोड़ना है कि 400 से कटने वाला वर्ष जो है लीप शताब्दी वर्ष हो जाए। 400 से कटने वाला 1993 के नज़दीक में 400 से कटने वाला 1600 ही है ना, उससे पहले। तो 1600 और 300 जोड़ दिए 1900 हो गया, ये 93। अब 1600 में सबको पता है कि मैं बताया था कि जो भी लीप शताब्दी वर्ष होगा उसमें विषम दिन 0, इस 300 में विषम दिन 1। कैसे? क्योंकि 100 साल में 5 होता है, तो 15, फिर 15 में 7 से भागा दे देंगे तो विषम दिन आ जाएगा 1। मैं बताया हूँ कि विषम दिन निकालने के लिए 7 से भागा दिया जाता है। अब 93 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, इसको निकालना है। तो मैं बताया था कि पहले आप 4 से भागा दे के ये तो पता कीजिए कि लीप वर्ष कितना है इसमें और कितना है साधारण वर्ष। तो अगर इसको भागा देते हैं 4 से तो भागफल आ जाता है हमारा 23 पॉइंट। शेषफल से कोई मतलब नहीं, भागफल यानी कि 23 को पूरा लीप वर्ष होगा, और बाकी जो बचा इस 93 में से 23 घटा दिए तो 70 को जो हुआ वो क्या हुआ, साधारण वर्ष। तो एक लीप वर्ष में 2 गो विषम दिन, तो 23 गुणा 2 कर दिए और फिर 7 से भागा दे दिए तो शेष कितना निकला, 23 दूनी 46, 46 में 7 से भागा दिए तो कितना हो जाएगा हमारा शेष 4। तो विषम दिन यही ना हुआ, 4 हो गया हमारा विषम दिन। और 70 साधारण वर्ष में विषम दिन मैं कल बताया था 1 होता है, तो 70 वर्ष में 70 हो जाएगा, फिर 7 से भागा देंगे तो शेष क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसमें तो भागफल नहीं, शेषफल हमको लिखना है। शेषफल होता है विषम दिन। इसमें जो था हम क्या लीप वर्ष निकाल रहे थे, इसलिए हम 4 से भागा दे रहे थे, क्योंकि मैंने बताया कि लीप वर्ष वो उससे लीप वर्ष कहते हैं जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए। अगर अंतिम 2 अंक 00 हो तो उसमें हम 400 से भागा देते हैं। अगर 400 से कटेगा तब वह लीप वर्ष होगा। तो आप समझ गए 1993 तक कितना हुआ, 300 में 1 साल और ये 4 प्लस 0, यानी कि टोटल मिलाकर हमारा 4 विषम दिन हो गया। कितना तक, 31 दिसंबर 1993 तक। अब हम क्या करेंगे कि पूरा 1994 में चलेंगे। तो अब चलिए 1994 में पहले जनवरी में क्या होता है 31, तो जाइए लिखते हैं हम 3 फरवरी 0, 28 दिन का होता है। 28 दिन में 7 से भागा दीजिएगा, शेषफल 0। मार्च 31 दिन का होता है, 31 में 7 से भागा दीजिएगा, शेषफल 3। अप्रैल 30 दिन का, तो 2 शेषफल हो जाएगा, 7 से भागा देकर शेषफल निकालना है। मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 19 तारीख तक ही है, पूरा दिसंबर नहीं बीता हुआ। तो 19 में अगर हम 7 से भागा देते हैं तो क्या शेषफल बचेगा, 14, यानी कि 5 हो गया शेषफल। अब सबको जोड़िए, 3 3 6 6 2 8। अगर 8 से ज़्यादा नहीं ले जाना चाहते, 8 7 से अधिक हो गया तो फिर 7 से भागा दीजिए, शेषफल आ जाएगा 1। तो यहाँ से अब 1 लेकर चल सकते हैं, और नहीं तो मन है तो पूरे जोड़िए, वो आपके मन के ऊपर है। 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 3 24, 24 2 26, 26 5 31। अब 31 में 7 से आप भागा दे दीजिए। 31 में जब 7 से भागा देंगे तो शेष कितना आ गया हमारा, 31 में हम 7 से भागा दिए तो हमारा शेष हो गया 3। अब बताइए तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना निकला, 0 प्लस 1 प्लस 4, और यहाँ पर कितना निकला, 4 1 5 3 8, यानी कि कुल कितना हो गया, 8 हो गया। तो फिर हम 8 में 7 से भागा देंगे तो शेष क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। शेष क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब आप बताइए कि शेष 1 हो गया, यानी कि सप्ताह का पहला दिन, शेष विषम दिन हुआ ना, तो विषम दिन लास्ट में 1 निकला, इसका मतलब सप्ताह का पहला दिन क्या होगा, सोमवार होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार। तो इस तरीके से बहुत लोगों ने सोमवार सही जवाब दिया था।
अब यहाँ पर देखिए एक और हम काम कर सकते थे, इसको समझ गए होंगे, जो नहीं समझ गए होंगे वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा एक बार फिर से। अब देखिए कोई क्या कर रहा है, कह रहा है कि सर जब ये दिसंबर बीत ही गया है, मतलब दिसंबर में 19 दिसंबर आइए गया है, लास्ट है ना चल रहा है, तो जब लास्ट चल रहा है तो हम क्या करेंगे कि पूरे 1994 को बिता देते हैं। तो यहाँ पर जो 1900 में तोड़े थे हम 1600 और 300, 1600 और 300 आप प्लस 94 कर देते हैं, तो इस 94 में क्या हो जाएगा 23 फिर हो गया, और यहाँ पर हो गया क्या हमारा 71, इसमें तो जीरो था, यहाँ पर विषम दिन 1 हो जाएगा। तो अब 23 में 7 से भागा दीजिए, 23 गुणा 2 कर देना है, क्योंकि लीप वर्ष में 2 होता है ना, तो 23 दूनी 46, और 46 में फिर 7 से भागा देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पर क्या आ गया फिर 1 आ गया, क्योंकि 71 में 7 से भागा देंगे तो शेषफल 1 आ गया। अब 1994 तक 4 1 5 1 6। अब 31 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा 31 दिसंबर 1994 तक विषम दिन कितना आया 6 का मतलब शनिवार। अब आप बताइए कि अगर सप्ताह मतलब शनिवार है तो उसमें से अगर हम 7 घटा लेते हैं तो भी वही दिन आएगा, क्योंकि 7 दिन बाद फिर से वही दिन आता है, फिर उसके 7 दिन बाद फिर से वही दिन आता है। तो एक आप काम कर सकते हैं कि 31 दिसंबर में से 7 घटाइए तो कितना दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर में 7 घटाइएगा फिर 7 घटा लीजिए, यानी कि अगर 7 7 14 घटा लेते हैं तो 17 दिसंबर आया, और 17 दिसंबर को भी क्या होगा शनिवार ही होगा, सैटरडे ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा 7 7 घटाएंगे तो भी वही दिन आएगा, 7 7 जोड़ेंगे तो भी हमारा वही दिन जाएगा। तो अगर हमको पीछे जाना है तो घटाएंगे, जैसे 31 दिसंबर तक हमको मालूम था 19 दिसंबर निकलना है तो हम पीछे कर दिए, अगर आगे जाना होता तो जोड़ देते। तो 17 दिसंबर को शनिवार आ गया तो 18 को क्या आएगा बताइए तो रविवार, और 19 को क्या आ जाएगा सोमवार। तो इस तरीक़ा से भी हम 19 दिसंबर तक निकाल सकते थे। अब हमको उसमें क्या क्या टाइम बच गया कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सबका नहीं निकालना पड़ा, सबका विषम दिन नहीं निकालना है। एक और कोई सोच सकता था ऐसे भी। आप पूरा जब तरीका समझ जाइएगा कैसे कैसे हो सकता है, तो क्वेश्चन घुमाएगा कितनों आप नहीं घूमिएगा, क्वेश्चन को ही घुमा दीजिएगा। तो देखिए एक और तरीका सोचा जा सकता था कि 31 दिसंबर तक हमारा क्या है विषम दिन, 6 गो विषम दिन है, टोटल निकाल लिए ना। 31 दिसंबर तक हमारा विषम दिन कितना था 6 गो। अब 19 दिसंबर को निकालना है तो इसमें अंतर कितने दिन का है 12 दिन का, यानी कि 12 दिन हमारा कम हो जा रहा है। तो इस 12 दिन में विषम दिन कितना होगा, 7 से भागा दिए 5 गो विषम दिन, यानी कि टोटल विषम दिन 6 था। अब फिर 12 दिन अगर कम करते हैं तो 5 गो विषम दिन कम हो जाएगा, पीछे जा रहे हैं तो कम ही ना करेंगे। तो 6 में से 5 कर दिए तो 1 आ गया, तो फिर एक लास्ट में विषम दिन बचा 1, यानी कि सोमवार। इस तरीका से भी अपना कर सकते हैं। समझ गए, क्लियर एकदम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूरा एकदम कैलेंडर का एक भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा दुनिया में जो आप नहीं बनाइएगा, सारा सवाल हो जाएगा। कंसेप्ट जानते रहिएगा तो घुमाएगा कितनों तक। अब क्या कह रहा है, अब हाँ इसको एक चीज़ समझना है कि अब हम कैलेंडर को इसको कोड के माध्यम से समझेंगे कि कैसे कोड के माध्यम से बनाया जाता है। तो हमारा क्या था 19 दिसंबर 1994, इसी को हम लोग निकालते हैं कोड के माध्यम से। तो कोड का तरीका देखिए, पहले इसमें फार्मूला कुछ है, शताब्दी कोड लिखते हैं। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड क्या होता है कि जौन शताब्दी चल रहा है, जैसे 1900 है शताब्दी ना, तो 19वीं शताब्दी है, 1900 है तो 1900 चल रहा है, तो 1900 में हमको विषम दिन की संख्या निकालना है, 1900 में विषम दिन की संख्या निकालना है। तो उसी जो विषम दिन की संख्या आएगा वही मेरा कोड शताब्दी कोड होगा। तो यहाँ पर भी विषम दिन से पीछा नहीं छूट रहा है, शताब्दी कोड प्लस अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम 2 अंक क्या होता है, अंतिम 2 अंक। अब फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे कि अंतिम 2 अंक बटा में, अंतिम 2 अंक बटा में 4, अंतिम 2 अंक में 4 से भागा दे देंगे, फिर उसको प्लस करेंगे। ध्यान समझिएगा, शताब्दी कोड लिखे हम, शताब्दी कोड पहले क्या करना है, शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड मैंने आपको बताया क्या होता है, शताब्दी कोड प्लस अंतिम 2 अंक, किसका अंतिम 2 अंक, वर्ष का जो साल दिया हुआ उसका अंतिम 2 अंक, प्लस अंतिम 2 अंक बटा में 4, अंतिम 2 अंक बटा में 4, प्लस दिनांक और प्लस महीना कोड,
अब फिर लास्ट में क्या करेंगे, फिर हम 7 से भागा दे देंगे। फिर लास्ट में फिर से इसमें भी विषम दिन का आपको काम आ ही रहा है, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे 7 से भागा देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या होता है कि जो भी पहले लास्ट में डबल जीरो बना लीजिए, कुछ अंक है उसको डबल जीरो बना लीजिए, तो लास्ट में 94 है तो इसको डबल जीरो बना लिए, तो ये 1900 आ गया। अब 1900 शताब्दी है तो इसमें 1900 में विषम दिन की संख्या क्या होगा, मैंने बताया कि कैसे निकाला जाता है। इसको ऐसा तोड़िए कि 1600 मतलब 400 से कटने वाला आ जाए, तो 1600 प्लस 300, 1600 तक तो जीरो हो गया। अब 300 में निकलना है, 100 साल में 5 को होता है, 300 साल में 5 3 15, 7 से अधिक हो गया, तो फिर हम 7 से भाग दे देंगे। यानी कि शताब्दी कोड जब 15 में 7 से भागा दिए तो 1900 तक क्या हो गया, 1 आ गया। 1900 तक विषम दिन की संख्या 1। अंतिम 2 अंक कितना है, 94। अब 94 में फिर 4 से भागा देंगे, 94 में 4 से हम भागा देंगे। अब जो 94 में 4 से भागा देंगे तो जो भागफल आएगा उसको जोड़ दीजिए। क्या भागफल आया, 23, 23 को जोड़ दिए। अब दिनांक कितना था, 19 दिसंबर, और महीना का कोड दिसंबर है, तो दिसंबर का कोड इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो प्लस 4 कर दीजिए, अब बटा में 7। अब आपको 7 से भागा देना, टोटल जोड़े की जरूरत नहीं है, पहले ऐसे कीजिए कि 1 को रहने दीजिए। अब 94 में 7 से भागा दे दीजिए, तो 94 में 13 7 क्या होता है, 91 होता है, यानी कि यहाँ पर 3 शेष बच गया। अब इसमें भी 7 से भागा दे दीजिए, यहाँ पर कितना शेष बच गया, 2 शेष बच गया। अब इसमें भी 7 से भागा दे दीजिए, कितना शेष बच गया, 5 शेष बच गया। ऐसा में तो भाग नहीं हो सकता क्योंकि छोटा छोटा है 7 से, तो 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 4 15, यानी कि कुल जोड़ने पर 15 बटा में 7, फिर शेष आ गया हमारा 1। तो अगर मान लीजिए ज़्यादा बड़ा प्लस है तो हम सबको क्यों जोड़ेंगे, पहले 7 से डायरेक्ट भागा करके छोटा कर लेंगे, फिर जो आया फिर उसको जोड़ लेंगे। अब छोटा हो गया, अब 15 में फिर 7 से भागा दीजिए, शेषफल क्या आया, 1 आया। 1 यानी कि यही हमारा एक विषम दिन लास्ट में हो गया, मतलब सोमवार। क्या हो गया हमारा, सोमवार। तो इस तरीका से हम कोड से बनाते हैं। इसमें कोड हमको जरूरत है, महीना कोड। अगर आप ऐसे ना बना करके आप बेसिक मेथड से बनाइएगा तो भी इतना ही समय लगेगा। तो आप प्रयास कीजिए कि बेसिक मेथड से ही बनाएं, बिल्कुल बन जाएगा, टाइम उतना नहीं लगेगा। नहीं तो अगर आपसे कोड याद हो जाता है परमानेंट तो उसको याद भी कर सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। चलिए एक और सवाल हम देखते हैं कोड से ही। कोड से अब डायरेक्ट एक और देख लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। अब बताइए, और इसको याद करने का एक चीज़ और लिखें, लीप वर्ष। अगर लीप वर्ष आ जाएगा, देखिए लीप वर्ष अगर बीच में आ जाएगा तो जनवरी 5 और फरवरी 1 कोड मान लेंगे। यहाँ पर जनवरी जो 6 था उसको 5 मान लेंगे और फरवरी का जो कोड 2 था उसको हम 1 मान लेंगे, अगर लीप वर्ष रहेगा तो। अब देखिए एक और चीज़, लीप वर्ष के मतलब सही नहीं है, 31 मार्च के बाद मतलब 29 फरवरी बीता हुआ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आ गया आपका 31 जनवरी 2020, तो इसमें क्या है हमारा, अभी ये लीप वर्ष तो है लेकिन इसमें लीप वर्ष का 29 फरवरी आया है। जब लीप वर्ष का 29 फरवरी नहीं आया है तो फिर हम साधारण वर्ष वाला लेके चलेंगे। लेकिन अगर वही रहता कि 1 मार्च, तो 1 मार्च अगर 2020 कहते तो ये लीप वर्ष भी है और 29 फरवरी के बाद भी हो गया, 29 फरवरी बीत भी गया। इसमें 1 मार्च 2020 से पहले 29 फरवरी आया होगा ना, तो ना ये 1 मार्च आया। तो इस तरीक़ा से अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बीच में 29 फरवरी बीत गया रहे, लीप वर्ष का, उस वर्ष का लीप वर्ष का 29 फरवरी बीत गया रहे, तो जनवरी का कोड 5 ले लेंगे और फरवरी का कोड हम 1 ले लेंगे। क्यों फरवरी का कोड 1 ले लेंगे, क्योंकि 28 में भागा 29 में भागा देंगे 7 से तो विषम दिन 1 आ जाएगा। तो अब चलिए एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, कैलेंडर का ही है, और इसको आप लोग पहले पॉज करके आप लोग बनाइएगा खुद से और फिर तब आप देखिएगा, डायरेक्ट मत देखिएगा। आपको निकालना है कि 10 मार्च, या फिर ऐसे निकालिए ना, अभी हम लोग का, या फिर ऐसे निकालिए 15 अगस्त 1947 जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को निकालते हैं, इसका निकालिए सब लोग और कमेंट में हमको जवाब दीजिएगा, जो खुद से बना लेंगे। और एक आपको घर से भी ऐसे निकालने के लिए देंगे। घर से आपको निकालना है 26 जनवरी 1950 का, 26 जनवरी 1950 को आप लोग घर से बनाइएगा, और 15 अगस्त 1947 का यहाँ पर प्रयास कीजिए और हम
तब तक बनाते हैं, आप पॉज करके बना लीजिएगा। 15 अगस्त पहले हम कोड से बनाते हैं सीधे सीधे। तो कोड से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 47 + 47/4 यानी कि 11। पहले डायरेक्ट नहीं लिखते, 47/4 और प्लस महीना 15 अगस्त है और महीना अगस्त का कोड क्या होता है, 1 होता है। अब बटा में अगस्त का कोड 1 तो बटा में 7। तो 1 प्लस ये 47 में 7 से भागा दे दिए 5 हो गया, और इसमें 4 से भागा दिए 11 और प्लस 15 + 1 बटा में 7। तो यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं, यहाँ पर 2 कर लेंगे, 7 से डायरेक्ट भागा दे रहे हैं। यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं 5, और यहाँ पर 11 था, 11 में फिर से 7 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 5 1 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 बटा में 7 यानी कि शेषफल कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। 6 का मतलब शनिवार। आप इस चीज़ को कहीं देखिए, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं ना हो रहा है। हमको शुक्रवार याद आ रहा है, बृहस्पतिवार ऐसे कुछ था। इसको देखिए कहीं 47 तो लिख दिए सही है, और 47 में 7 से भागा देंगे 42, 5 बार में चला गया, फिर 47 बटा में 4 कर दिए, लास्ट के 2 अंक में 4 से भागा देते हैं तो 11 चौके 44, 11 आया, और 11 में फिर से हम 7 से भागा दे दिए तो 4 आ गया। अच्छा यहाँ पर गलत है ना, ये 1 होगा, 15 में 7 से भागा देंगे तो 1 शेष आएगा ना, तब फिर हमारा हो गया 12, और 12 में 7 से भागा दिए 5, तो यहाँ पर हो जाएगा शुक्रवार। ये हमारा हो गया कोड से। अब बिना कोड के भी आपको बनाना होगा, एक इस सवाल को भी बिना कोड के हम बता देते हैं। आपको कोड ये याद रखना पड़ेगा। अब बिना कोड के देखिए बनाना होगा। 1900 तक तो हमको पता है, बनाते बनाते ही 1 हो गया। अब 47 को करेंगे 11 और 2 भाग में तोड़ लेंगे, 4 से भागा देंगे तो 1900 तक तो हमारा हो ही गया 1। अब 47 को तोड़ना है ना, तो 11 और इसमें से 6 और ये हो गया हमारा 3 36। तो 11 दूनी 22, 22 में 7 से भागा दे देंगे, 1 शेष बच जाएगा, और 36 में 7 से भागा देंगे, 1 बचा। अब हमारा 3 हो गया। अब 15 अगस्त तक जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 15 है ना, तो 15 में 7 से भागा देंगे तो 1, 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 4 17, और 17 और 3 17 और 3 20, और 20 में फिर हम 7 से भागा दे देंगे तो शेष आ जाएगा हमारा फिर 6 आ गया। कहीं फिर गलती हो गया, इसको देखिए, जनवरी हो गया 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, अप्रैल मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 1। तो 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 1 17, और 17 18 19 और 20। कहीं कुछ गलती हो रहा है, इसको आप एक बार खुद से चेक कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कहाँ गलती हम किए हैं। 11 दूनी 22 में 7 से भागा दे दिए तो 1 आ ही गया शेषफल। इसमें 4 से भागा देंगे तो सही है, 11 आएगा ही, और 4 घटा लेते हैं, 11 जब घटाएंगे तो 6 आ गया, और ये 1 3 आ गया। सही तो है, कहीं कुछ गलती हो रहा है। शुक्रवार आना चाहिए क्योंकि कोड से शुक्रवार हम लोग का आया था। इसको देखिएगा आप लोग एक बार। और 26 जनवरी 1950 का ऐसे देखिए, डेट निकालने का बहुत रेयर केस में आता है, डेट निकालने का ऐसे नहीं आता है, लेकिन फिर भी किसी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हो सकता है पूछ दे फ्यूचर में। अब जिस टाइप का और सवाल आते हैं उसको मैं बताता हूँ आपको। आगे आपका घर से होमवर्क है, 26 जनवरी 1950 के बारे में बताइएगा कमेंट करके, कितना होगा, कौन सा दिन होगा। और इस कोड को याद रखने का एक और तरीका हम आपको बताते हैं कि आप मोबाइल नंबर से याद कर लीजिए। जनवरी फरवरी लगातार, जनवरी का 6, फरवरी का 2, मार्च का 2, अप्रैल का 5, मई का 0, जून का 3, जुलाई का 5, अगस्त का 1, सितंबर का 4, अक्टूबर का 6, नवंबर का 2, दिसंबर का 4। तो ऐसे मोबाइल नंबर से याद रख लीजिए। मोबाइल नंबर तो बहुत सारे याद कर लेते होंगे आप लोग, तो इसको याद कर लीजिए। 62 25 035 14 624, 62 25 035, 62 25 035 14 624। ऐसे मोबाइल नंबर की तरह भी याद रख सकते हैं तो याद हो जाएगा। तो ये ऐसे मोबाइल नंबर की तरह याद रखिएगा।
अब देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन में ये जो था 15 अगस्त 1947, इसमें हम गलती क्या कर रहे थे, यहाँ पर गलती देखिए कर दे रहे थे कि 1900 तक ठीक था। अब 47 में 47 पूरा नहीं लिया था, क्योंकि पूरा तो बीता नहीं है, 46 ही लेंगे ना, तो 1946 तक ही हमको निकालना था। हम क्या कर दे रहे थे, 1947 तक निकाल दे रहे थे। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 11 लीप वर्ष और यहाँ पर 35। तो हम क्या करेंगे, यह 31 दिसंबर 1946 तक का पहले निकालेंगे। तो वहीं यहीं पर गलती हो जा रहा था। यहाँ पर विषम दिन हो गया हमारा 1 और यहाँ पर विषम दिन हो जाएगा 0 और 1900 तक क्या था 1, यानी कि 1 + 1 2 हो गया। और उधर क्या निकल रहा था 17 हो जा रहा था, महीना में जो विषम दिन निकाला 17 2 19 और 19 में फिर 7 से भगा दिए तो 5। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा था, तो यही गलती कर दे रहे थे। ध्यान दीजिएगा, इस गलती को नहीं दोबारा करना आपको भी। तो इसको मोबाइल नंबर की तरह आप याद रखिएगा। अगर बीच में लीप वर्ष आता है तो ऐसे करेंगे, और इसका कोई अपवाद उपवाद नहीं है। इस कोड का भी हम जो कोड बताएं उसका कोई अपवाद भी नहीं है। तो चलिए अब आगे अब दूसरे टाइप का सवाल पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं और इस पर आपको सवाल भी देंगे। जैसे मान लीजिए कि आज है 31 जनवरी या 31 जनवरी 1996 को, मैं ये मान के चलता हूँ, कोई मैं डेट निकालने नहीं जा रहा, बस मैं ये बोल दिया कि सोमवार था। तो 31 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा, ये चीज़ आपको बताना है। 1997 को कौन सा दिन होगा, या फिर यहाँ पर हम कर देते हैं 95, फिर यहाँ पर कर देते हैं 96, तब यहाँ पर करते हैं 97। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है, इसको समझिएगा। इस पर मैं आपको सवाल भी दूंगा बनाने को कि 31 जनवरी 1995 को सोमवार था, तो 31 जनवरी 1996 को क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। पिछला वर्ष अगर दिया हुआ है तो उसके अगला वर्ष में जाने के लिए एक दिन हम बढ़ाते हैं। अगर साधारण वर्ष रहे तो, साधारण वर्ष समझते हैं जो 4 से जिसका अंतिम 2 अंक नहीं करता है। तो यदि सोमवार है तो यहाँ पर होना चाहिए मंगलवार। अब साधारण वर्ष का मतलब मेन बात ऐसे समझिए, साधारण वर्ष को भूलिए, छोड़ दीजिए उसको। इन दोनों टाइम के बीच में 29 फरवरी नहीं आना चाहिए। और 29 फरवरी कब आता है, जब लीप वर्ष होगा तब। तो इन दोनों में से लीप वर्ष तो है 1996, लीप वर्ष है ना, लेकिन 31 जनवरी 1996 के बाद ना लीप वर्ष का 29 फरवरी आएगा, जनवरी के बाद ना फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा। लेकिन यह तो टाइम को आ रहा है सिर्फ 31 जनवरी तक है। तो इसमें तो इन दोनों टाइम के बीच में 29 फरवरी कहीं आया, कहीं नहीं आया, क्योंकि अब इसके बाद ना आएगा 29 फरवरी जी। इन दोनों टाइम के बीच में 29 फरवरी नहीं आया, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक दिन जोड़ेंगे, सिर्फ इसमें एक दिन जोड़ देंगे। सोमवार था तो ये हो जाएगा मंगलवार। अगर यह क्वेश्चन अब 1996 के बाद 1997 में पूछता तो मंगलवार के बाद एक दिन नहीं बल्कि अब 2 दिन बढ़ाएंगे। क्यों 2 दिन बढ़ाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में 29 फरवरी आ जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर 1996 लीप वर्ष था, तो लीप वर्ष था तो इसमें हम नहीं बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में 29 फरवरी नहीं आया है। अब 31 जनवरी के बाद और 31 जनवरी 1996 के बाद और 31 जनवरी 1997 के बीच में 29 फरवरी है। तो इसीलिए यहाँ पर हम 2 बढ़ाएंगे। मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा, बुध, यानी कि बृहस्पतिवार। समझे आप बात को, क्या होगा, बृहस्पतिवार। तो ध्यान से इस बात को समझना है कि यदि बीच में 29 फरवरी आया, और 29 फरवरी कब आता है, जब दोनों में से कोई एक लीप वर्ष होगा तो ही ना 29 फरवरी आएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक लीप वर्ष है तो कोई गारंटी नहीं कि 29 फरवरी आएगा ही। अगर आता है तो 2 दिन बढ़ाएंगे, अगर नहीं आता है तो 1 दिन बढ़ाएंगे। जैसे इन दोनों में ये तो लीप वर्ष था ही, 1996 लीप वर्ष था ना, लेकिन हमारा इसमें बीच में इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में 29 फरवरी नहीं आया है, इसलिए हमने 1 दिन बढ़ाया। इन दोनों टाइम के पीरियड में 29 फरवरी आ गया, इसलिए हम क्या किए, 2 दिन बढ़ाए। तो यहाँ से आप निष्कर्ष क्या निकालते हैं, एक चीज़ आप नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कॉपी कलम जब भी बताते हैं तो लेकर बैठिए कि पिछले वर्ष की तुलना में अगला वर्ष में उसी तारीख को 1 दिन बढ़ जाता है। कब, यदि दोनों के बीच में 29 फरवरी ना हो तब। और 2 दिन बढ़ता है यदि जो दोनों के बीच में 29 फरवरी आ जाए तो। पिछला वर्ष की तुलना में जस्ट अगला वर्ष 2 दिन बढ़ जाएगा। कब, जब उन दोनों के बीच में 29 फरवरी आ जाएगा तब। ये आप निष्कर्ष याद रखिएगा। और एक चीज, किसी भी साल का प्रथम और अंतिम दिन दोनों क्या होता है, बराबर होता है। प्रथम और अंतिम दिन बराबर होता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे 1 जनवरी 1995 और 31 दिसंबर 1995, ये दोनों का जो डेट है, अगर साधारण वर्ष है, यानी कि बीच, यहाँ पर भी आ गया कि बीच में 29 फरवरी नहीं होना चाहिए। ऐसे ये तो साधारण वर्ष है तो इसमें तो 29 फरवरी आएगा ही नहीं। तो
हमारा अगर ये साधारण वर्ष है तो प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर 1 जनवरी को सोमवार था या मंगलवार था, इसको मान लेते हैं ये मंगलवार है, तो अंतिम दिन भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। इस बात को भी याद रखिएगा। किसी भी साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन बराबर होता है अगर वह साधारण वर्ष है तो। अगर वही ये लीप वर्ष होता, इस 95 की जगह पे हम 96 कर लेते तो 96 रहता, तब क्या होता हमारा, उसमें 1 दिन बढ़ जाएगा। प्रथम दिन से अंतिम दिन जो है 1 दिन बढ़ जाता है, क्योंकि बीच में 29 फरवरी आ जाता है। तो मंगलवार की जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मंगलवार है तो ये हो जाएगा बुधवार। ये बात आप क्लियर समझ गए कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, और किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन, लीप वर्ष का प्रथम दिन से अंतिम दिन 1 दिन अधिक होता है। और ये भी बात समझ गए कि यदि अगला वर्ष पिछला वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है, कब, जब इन दोनों के बीच में 29 फरवरी नहीं आता है तब। अगर 2 दिन कब बढ़ेगा, जब दोनों के बीच में 29 फरवरी आ जाएगा तो। 2 बात समझ गए। अब एक और चीज़ कि जब भी हमको किसी भी दिन में, जो कि अभी पहले हम बता चुके हैं, किसी भी दिन में अगर 7 दिन जोड़ दीजिएगा या 7 दिन घटा दीजिएगा तो फिर वही दिन आ जाता है। जैसे अगर सोमवार 17 तारीख को है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है कि 17 जनवरी को सोमवार है तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो अब आप बताइए 17 जनवरी को सोमवार है तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो 7 हम जोड़ लेंगे, 7 जोड़ेंगे तो फिर सोमवार आएगा, तो 7 7 14 हो गया हमारा, तो 17 14 31 आइए गया, तो सोमवार ही हो जाएगा। मान लीजिए 31 ना कह करके ये कहता है 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो इसमें पहले हम 7 जोड़ते, तो 17 में 7 जोड़े तो आ गया 24 आ गया ना। तो 24 तारीख को फिर सोमवार है, तो 24 तारीख को जब सोमवार है तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 तारीख को मंगलवार और 26 तारीख को बुधवार। इस तरीक़े से हम निकालेंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 17 जनवरी को सोमवार है हमारा, जब 17 जनवरी को सोमवार है और इन दोनों के बीच में गैप कितने दिन का है, 9 दिन का, 9 दिन का गैप है ना, तो 9 दिन में हम फिर आपको 7 से भागा दे देंगे, शेष कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 2 दिन इसमें बढ़ा देना है, विषम दिन 2 आ गया तो 2 दिन बढ़ा देना आपको, सोमवार मंगलवार बुधवार। ऐसे भी आपको बार बार नहीं करना पड़ा, 7 बार जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले क्या करेंगे कि दोनों का अंतर निकाल देंगे, जितना अगर आगे का पूछ रहा है तो हम जोड़ेंगे, अगर पीछे का पूछता तो घटा देते। अब इस पर आपको सवाल देते हैं, आप लोग बनाइए, 3-4 कंसेप्ट बताएं, बस यही सब है, इतना से ज़्यादा कैलेंडर नहीं है। एक वीडियो और होगा जिसमें और कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद पूरा कैलेंडर शुरू से अंत तक खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 15 अगस्त 1997 को 1997 को क्वेश्चन कह रहा है 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, शुक्रवार, तो पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1998 को क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है 98 को क्या होगा, 15 अगस्त 1998 को क्या होगा, आपको बताना है। तो आप कमेंट करके हमें जल्दी बताइएगा और इस वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए, तब देखिएगा। तो 15 अगस्त जब 1997 को शुक्रवार है, 1 दिन ज़्यादा हो जा रहा है, 1 दिन ज़्यादा हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा हमारा शनिवार। क्यों 1 दिन ज़्यादा होगा, 2 दिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई लीप वर्ष नहीं है, तब तो हमको 29 फरवरी का झमेला ही नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक लीप वर्ष होगा तब ना 29 फरवरी चेक करते हैं बीच में है कि नहीं है, लेकिन जब दोनों साधारण वर्ष है तब तो सीधे 1 दिन बढ़ा देंगे, यानी कि शनिवार हो जाएगा। अब ये देखिए कि अगर पूछ देता, अगर ये क्वेश्चन पूछता 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा, तो अब आप बताइए क्या होगा। 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा, तो 15 अगस्त जब 2000 को आपसे दिन पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, 97 को हो गया, 98 को हमारा 1 दिन बढ़ जाएगा, यानी कितना, शुक्रवार था तो शनिवार, 99 को 1 दिन और बढ़ जाएगा रविवार, और 2000 में अब देखिए 15 अगस्त 2000 आया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि 29 फरवरी 2000 का बीत चुका है, इसके बाद नहीं ना आने वाला है। अब अगस्त है तो फरवरी तो बीत ही गया होगा, तो इसका मतलब इसमें अब हम 2 दिन बढ़ाएंगे, 2 दिन, तो मंगलवार में 2 दिन बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा रविवार है ना, तो रविवार में 2 दिन बढ़ाएंगे तो सोमवार एक मंगलवार, आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार, अगर 2000 पूछता तो। एक और क्वेश्चन लिखिए और इसको आप कमेंट करके घर पे बनाइएगा।
मुझे कमेंट करके बताइएगा इसके आंसर। ये कोई निश्चित नहीं है कि जो मैं डेट लिख रहा हूँ सही होगा, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। जैसे है 26 जनवरी 2008 को या 2007 को मंगलवार हो, 2007 को मंगलवार हो, तो आपको बताना है 26 जनवरी 2007 को मंगलवार हो तो आपको बताना है 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। ये आप घर से बना के बताइएगा हमें। एक और सवाल, ये तो आप घर से बनाइएगा, अभी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ बनाने के लिए, इसको बना के बताइए, कमेंट कीजिए। अगर 1 अक्टूबर मंगलवार है तो 1 नवंबर कौन सा दिन होगा। करा किसी भी महीने का 1 अक्टूबर मंगलवार है, 1 अक्टूबर मंगलवार, तो 1 नवंबर क्या होगा, यानी कि 1 अक्टूबर को मंगलवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। यानी कि 1 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच हम पहले दिन निकाल लेंगे कितना दिन है, तो क्या होगा 1 अक्टूबर में कितना दिन बचा, अक्टूबर में हमारा, या तो 7 डायरेक्ट जोड़ कर भी बना सकते हैं। जैसे अक्टूबर में 7 चौके 28 जोड़ दिए, 7 का कोई भी गुणनखंड जोड़िए तो 7 चौके 28 जोड़ दिए, यानी कि 29 तारीख को भी क्या आया हमारा, 29 अक्टूबर को भी आया मंगलवार। हमको 1 नवंबर को बताना है ना, तो 1 नवंबर को क्या होगा, 30 को हो जाएगा बुधवार, 31 अक्टूबर 31 का लगता है तो 31 का क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, और 1 को क्या हो जाएगा, अब अक्टूबर खत्म हो गया तो 1 नवंबर ये स्टार्ट होगा ना, तो 1 नवंबर को हो जाएगा शुक्रवार, 1 नवंबर को क्या हो जाएगा शुक्रवार। अब कैलेंडर के सारे कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। एक और वीडियो होगा, ऐसे क्वेश्चंस और कुछ बनाए जाएंगे, और कुछ अलग अलग टाइप के भी 1-2 टाइप बचे हुए हैं, बाकी सारा तीसरा वीडियो में कैलेंडर के सब कुछ खत्म हो जाएगा। और पहले से डाइस हम बता चुके हैं, डाइस का जो वीडियो नहीं देखे होंगे रीडिंग में उसको देख लीजिएगा। और इससे अब कैलेंडर से आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन बैंक हो आप उठाकर अभी आप बना सकते हैं और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में और जो 1-2 टाइप बचे हुए हैं सारा बता करके हम लोग कैलेंडर चैप्टर को ही पूरा समाप्त कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।